हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम भयभाना अंत न ऊपम छाय न धूपम काडतकूपम धर ध्याना रहस्या रामम दायक धामम निष्कामम निर्वाणी पादन मामम निषदिन श्यामम श्री टेऊ रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साध संगत, धन सतगुरु साईं टेवराम महाराज की अमर कीर्ति अमर वाणी ब्रह्म दर्शनी और श्री गुरु महाराज जी की पावन वर्षी कल के दिन चौथ के दिन श्री गुरु महाराज जी ब्रह्मलीन हुए। उससे पूर्व आज के दिन भी हम सद्गुरु महाराज का विशेष सिमरन चिंतन ध्यान करते हैं। हमेशा ही करना चाहिए, और ऐसे दिन आए तो उस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। डीह जे अहड़ा अचंता भाग के ठाहण खपे। ऐसा मौका आ जाए तो अपना मन समाहित करके चित्त को सब तरफ से हटा के श्री गुरु महाराज भगवान के महापुरुषों के वचनों में अपना दिल दिमाग लगाना चाहिए। तो अपन इस 24वीं दशपदी में सद्गुरु महाराज के माध्यम से उनकी मार्फत हम इस दिव्य ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। सद्गुरु महाराज ब्रह्म ज्ञान पे प्रकाश डाल रहे हैं। भाई अपने आप में ब्रह्म भावना धारो। जगत भावना धीरे धीरे क्षय हो जाए। ये जगत के वाद विवाद भेद भ्रांतियाँ कलेश ताप गुण आदि इन सभी से अपना पिंड छुड़ा करके ब्रह्म भाव धार धार जीव भाव डार डार अमरापुर वाणी। उपनिषदों में भी गीता भगवती में भी भगवान गीता भगवती में, चाहे श्री रामचरितमानस में, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ जितने भी हैं, इस बात को नकारा नहीं है, ब्रह्म भाव को नकारा नहीं है। लेकिन समय के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से खाली मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसे ये कहना जो है ना, ये कहने की बात नहीं है। बाकी इस बात को सूफी दरवेशों ने, सचल साहब, शाह साईं आदि आदि महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि ये जीव ब्रह्म, इसमें कोई भेद नहीं है, जीव ब्रह्म का रूप है। महाराज ने लास्ट में महत्वपूर्ण बात कही जाती है। जब शांति के दोहों का भोग डाल रहे हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रह्म आत्मा एक है, सच्चिदानंद रूप कहे त्यों ज्ञानी जैसे जानत निज स्वरूप। साक्षी चेतन ब्रह्म का सब घट में है वास, कहे त्यों शश सूर्य में ताका है प्रकाश। अब आप और हम इस ब्रह्म भाव में स्थित होने का प्रयास करें। बहुत ही डिटेल से, अच्छे तरीके से इस बात पे चिंतन हुआ। कई दिनों से जानबूझ करके स्लो भी चल रहे थे, ताकि ये ब्रह्म भाव हमारे हृदय में सुदृढ़ बैठ जावे, ब्रह्म ज्ञान हमारे हृदय में अच्छी तरीके से जम जावे। तो एक एक पॉइंट के ऊपर गुरु महाराज ने प्रकाश डाला। आओ आज इस
दशपदी का समापन भी हो रहा है। एक दशपदी भोग की और है 25वीं, पर 24वीं दशपदी में आज लास्ट की 9वीं और 10वीं में क्या करें गुरु महाराज जी, श्रवण करें। ब्रह्म भावना सिंह के आगे भेद भ्रांति भेड़ ज्यों भागे। ब्रह्म भावना उज्ज्वल हीरा मक्खी वासना आए न तेरा। ब्रह्म भावना रवि उजियारा आवत भागे भरम अंधारा। ब्रह्म भावना वज्र आकारा गिरविकार को छेदन हारा। ब्रह्म भावना निर्भय करती पैड्यों भव भयता हरती। ये ब्रह्म भावना खास करके अमृत वेले में उठ करके ब्रह्म भाव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। मैं उस परमात्मा का ही अंश हूँ, परमात्मा ही मेरे यहाँ बोल रहा है, परमात्मा ही है। ये मैंने जो अपना नाम, अपना रूप, अपनी प्रसिद्धि, अपना यश, ये जो मान के बैठा हूँ, ये बड़ी भारी भूल है। उस ब्रह्म का ही प्रभाव, ब्रह्म का ही प्रकाश, ब्रह्म की ही प्रसिद्धि, भगवान के साथ हम जुड़ जाएं, भगवान की ही प्रसिद्धि हो, भगवान का ही नाम हो, भगवान का ही जश हो, ऐसा हमारा भाव हो। तो गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, ब्रह्म भावना सिंह के आगे भेद भ्रांति भेड़ ज्यों भागे। वो ब्रह्म भावना क्या है? वो है सिंह। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपने यथा न गर्जन्ति महाशक्तिर यावत वेदांत केसरी। वेदांत केसरी, वेदांत का जो शेर है, उसने जब गर्जना करी तब क्या हुआ? भेद भ्रांति भेड़ ज्यों भागे। वो ब्रह्म भावना सिंह आ गया। और जितने जीव हैं जंगल में तब तक बोलते हैं जब तक शेर नहीं बोला। शेर बोला तो सब दुबक जाएंगे। ऐसे जब हमारे अंदर ब्रह्म भाव आ गया, अपने आप में हम जग गए गुरु कृपा से, गुरु की कृपा से। कुतर्क भले भानी है, गुरु की कृपा से ही कुतर्क वो जो है ना विदाई हो जाती है। कुतर्क वो गल जाता है, कुतर्क नहीं चलता, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। ब्रह्म भावना सिंह के आगे भेद भ्रांति भेड़ ज्यों भागे। भेद भ्रांतियाँ सब भेड़ों की तरह जैसे जम्बुका विपने यथा न गर्जन्ति महाशक्तिर यावत वेदांत केसरी। ब्रह्म भाव आ गया तो बस फिर बाकी सब अपने आप ही बोरी बिस्तर उठा के भाग जाएंगे। ब्रह्म भावना उज्ज्वल हीरा मक्खी वासना आए न तीरा। ब्रह्म भावना उज्ज्वल हीरा, हीरे के आगे महाराज हीरे का ऐसा तेज होता है, हमने सुना है कि वहाँ मक्खी का कोई काम ही नहीं है। मक्खी तो जाती है वहाँ जहाँ गंदगी होगी, जहाँ कुछ रोग होगा, जख्म होगा, मक्खी वहाँ बैठेगी। पूरे शरीर को छोड़ करके मक्खी वहाँ बैठेगी। लेकिन जब ब्रह्म भावना रूपी उज्ज्वल हीरा आ गया तो अब वासना रूपी मक्खी वहाँ टिकेगी नहीं, तीरा मन निकट नहीं आएगी, किनारे नहीं आएगी। ब्रह्म भावना रवि उजियारा आवत भागे भरम अंधारा। जब ब्रह्म भावना आ गई तो भरम अंधेरा चला जाएगा। और सदगुरु टेऊराम जी महाराज देखो कैसे ब्रह्म भाव में स्थित। कोई आगे कहता भी साईं आपकी निंदा करिए, अब निंदा हमें पहचानते ही नहीं है, हमारी निंदा क्या करेंगे। सदगुरु टेऊराम महाराज का जीवन बड़ा
उज्ज्वल। गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी महाराज ऐसी ऐसी विलक्षण बातें बताते, ऐसी विलक्षण बातें। बोले महाराज जी आप कुछ और साधन भी रखो ना, जैसे आकर के वहाँ लोग मथा टेकें, आकर के वहाँ पे प्रणाम करें, पूजा अर्चना करें। नहीं, गुरु महाराज कहते साधु सिंह का एक मत, जीवित को ही खाए, भावहीन मृतक दशा वहाँ के निकट न जाए। संत का और सिंह का एक ही मत होता है। एक बार गुरु महाराज जी आए अमेरिका से, रात को 2 बजे बैठे थे वहाँ कुरला में प्यारे कन्हैयालाल जी के घर पे। वहाँ श्री गुरु महाराज जी विश्राम कर रहे थे, रात को 2 बज रहे थे। तभी वहाँ ये वचन फरमाए कि साधु सिंह का एक मत। सदगुरु टेऊराम महाराज सिंह थे, शेर थे, शेर शेरों की तरह। साधु सिंह का एक मत। महाराज जी और भी साधन आप जुटाओ, कुछ रखें, कुछ हो पूजा अर्चना के लिए। नहीं, बोले नहीं, अपनी कमाई करेंगे। ऐसा भजन करके दिखाया। आज दुनिया पूरी पंहिंजो ही पंथ ठाहियो, पंहिंजो ही ग्रंथ ठाहियो, पंहिंजो ही धाम प्रहलाद, पंहिंजो ही नाम ठाहियो। सब कुछ अपना ही। खालिक अहिड़ो न थींदो स्वामी टेऊराम जहिड़ो। ब्रह्म भावना रवि उजियारा, आवत भागे भरम अंधारा। ब्रह्म भावना वज्र आकारा, गिर विकार को छेदनहार। ब्रह्म भावना वज्र, ये इंद्र के हाथ में ऐसा वज्र होता है। महाराज वो वज्र किसके ऊपर भी फेंक दे तो वो पहाड़ चूर चूर हो जाए। ऐसे ही कहते हैं, अपन व्यवहार में भी बोलते हैं। देखो उस बेचारे के ऊपर वज्र टूट पड़ा है। वज्र बिल्कुल एकदम तोड़ देता है व्यक्ति को। ब्रह्म भावना वज्र है और विकार रूपी पहाड़ को वो छेदन कर देता है, चूर चूर कर देता है। ब्रह्म भावना निर्भय करती, कहे टेऊ भव भयता हरती। ब्रह्म भावना निर्भय बना देती है। सदगुरु महाराज इतने निर्भय थे। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बता रहे थे, एक बार सदगुरु टेऊराम जी महाराज वहाँ से जा रहे थे, ट्रेन में ही थे, हैदराबाद में कोई उनसे अफसर एक मिलने के लिए आया। साईं ने उस अफसर को अच्छे तरीके से समझाया, ऐसा समझाया, बोले स्वागत वगैरह हम आपका स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके होते हुए यहाँ पे जो ना अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। वो भी दंग रह गया अफसर भी सुन करके कि ऐसे निर्भीक महापुरुष सभी के मिलते हैं। ऐसे सदगुरु सर्वानंद महाराज के, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज के, सदगुरु हरदास राम महाराज के, उन महापुरुषों की निर्भीकता के बहुत सारे मिसाल मिलते हैं। भयता नहीं, ये ज्ञानी की पहचान है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, ब्रह्म भावना जिसने साधी, ताकि जाता ब्रह्म समाधि। ब्रह्म भावना दृढ़ है जाको, गृण त्याग रंचकता को। ब्रह्म भावना में जो जागे, पाप पुण्य लेपन लागे। ब्रह्म भावना है मन माही, मित्र शत्रु ते भासत ताही। ब्रह्म भावना द्वंद गलावे, बैठे हूँ ब्रह्म माहे समावे। ब्रह्म भावना जिसकी सद गई, सद जाती है, वो तिरता है। तिरता, तैरता नहीं, तिरता है। जैसे चील तिरती है ना आकाश में, और पक्षी देखोगे तो वो ऐसे पंख मारते हैं, और चील ईगल वो तिरती है, वो पंख नहीं मारती। वो उसकी ब्रह्म भावना, ब्रह्म ज्ञानी की, सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जैसे महापुरुषों की ब्रह्म भावना सद जाती है। फिर ताकि जहाँ तहाँ ब्रह्म समाधि, सब में परमात्मा उनको दिखाई देता है। आग लग गई तो भी महाराज आनंद में, पता नहीं क्या क्या किया। आप सदगुरु टेऊराम महाराज का जीवन पढ़ करके देखे,
खंडू से लेकर के टंडे आदम तक कितना वैल हुआ, कितनी कितनी तकलीफें, कितना कष्ट दिया गया, लेकिन वो अपने ब्रह्म भाव में स्थित। ब्रह्म भावना दृढ़ है जाको, ग्रहण त्याग न रंचक ताको। एक सा हो जाता है उनके लिए, न ग्रहण न त्याग। रांका बांका की कथा आपने सुनी है। दोनों भक्त थे, पंढरपुर में रहते थे। संत नामदेव जी ने सिफारिश भी करी विठल भगवान से कि महाराज जी उसको बेचारे लकड़ी काटने जाते हैं, कुछ उनकी मदद हो जाए। वो भगवान कहने लगे वो अलवेले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल नहीं महाराज जी, फिर भी बोले देखो आप, भगवान ने ऐसे लीला करी, सोना बिछा दिया। रांका जी आगे आ रहे थे, उन्होंने सोना देखा तो उनको लगा कि पीछे आ रही है बांका जी, कहीं उसका मन घिरक नहीं जाए। उठा करके वो मिट्टी डालने लगे उस सोन के ऊपर। बांका जी ने देख लिया कि महाराज क्या कर रहे हो ये भगवान? बोले अब देख ही लिया है आपने तो क्या छुपाना, ये सोना पड़ा था और मैंने सोचा कहीं आपका मन न हिल जाए, इस वजह से मैंने इसको मिट्टी से ढांक दिया। बांका जी के लिए अच्छा फिर आपको ये सब अलग दिखता है, मिट्टी अलग है सोना अलग है? बोले आपको, बोले मेरे लिए तो सब बराबर है, मिट्टी सोना। ये ज्ञानियों की दशा है। सतगुरु टेवराम महाराज की अवस्था ऐसी थी। आग किसने लगाई? आपने ही लगाई। अब जा करके दरखास्त दो, दरखास्त कौन दे? आप ही दो जाके। भगवान को लक्ष्मी सहित प्रकट होना पड़ा सतगुरु टेवराम महाराज के सामने। लगाने वाले भी आप, बुझाने वाले भी आप, ऐसा हो जाता है। एक संत हुए सूफी दरवेश साईं सचल सरमस्त, मार रहे थे उसको। मास्टर जी को कहते हैं कड़ी कान कमान माँ मुला मार न मुँह में आई तू, मतलब तू जो ही तोखे लगे। किसको मार रहे हो ये मास्टर जी? मेरे अंदर भी आप ही बैठे हो, मारोगे तो फिर आपको ही लगेगी, मेरे को थोड़े लगेगी। आप में मैं मेरे में आप, सब मिला हुआ ही है। ब्रह्म भावना दृढ़ है जाको, ग्रहण त्याग न रंचकता। क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना? बांका जी ने आंखें खोल दी रांका जी की। धन्य हो आप, बोले आपको ऐसा ग्रहण त्याग कुछ है ही नहीं। ब्रह्म भावना में जो जागे, पाप पुण्य ते लेप न लागे। ये बात गीता में भगवान ने स्पष्ट समझाई अर्जुन को। अर्जुन, न तू मरता है, न मारता है, न मारने का तेरे को पाप लगेगा, कुछ भी नहीं। तू तो मेरा ध्यान कर और अपने कर्तव्य पे ध्यान दे, बस। बाकी जिम्मेवार मैं बैठा हूँ। ब्रह्म भावना है क्योंकि मैं फर्ज की पालना कर रहा हूँ। ब्रह्म भावना में जो जागे, पाप पुण्य ते लेप न लागे। कोई पाप, कोई मर्डर का केस नहीं लगा, ना अर्जुन पे लगा, ना हनुमान जी पे लगा। हनुमान जी गए, इतने सारे कुछ मारे, कुछ अधमरे करे, कुछ बिल्कुल एकदम पहुंचा दिए सुरलोक को, वैकुंठ को पहुंचा दिए। कोई भी केस नहीं लगा हनुमान जी पे। क्यों? कि भगवान का काम है और हमारा फर्ज है, हम पूरा कर रहे हैं, बस। ब्रह्म भावना है मन जाही, मित्र शत्रु नहीं भाषत ताही। वो मित्र शत्रु मित्र कोई दूसरा दिगर है ही नहीं उसके लिए। ब्रह्म भावना द्वंद्व गलावे। द्वंद्व मना डुअलिटी, द्वंद्व चलता है। कब हूँ सुमत प्रकाशित, कब हूँ कुमत आधीन। पिब नारी के कंत ज्यों रहत सदा अति दिन। शुभ अशुभ सबल गज बिड़त सुरोष बढ़ाए। अपनी भूल अनाथ हों पर्यो मध्य दें आए। वो ब्रह्म भावना द्वंद्व खत्म कर देती है। कहे त्यों ब्रह्म माहे समावे। वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा, हमारे एक महापुरुष हुए हैं अजमेर में, लाला नारायण। अब महापुरुष ही हैं, इतनी बड़ी ऊंची बात लिखी है। तो ऐसी ऊंची बात कोई ऊंचा ही लिख सकता है। वन ऊंचा हुए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। जब तक स्वयं ऊंचे नहीं बनेंगे तो ऊंचा समझ में नहीं आएगा। उपनिषद कहते हैं देवता बन करके देव की पूजा करो।
ऊंचे उठ करके ऊंचा समझ में आएगा आपको। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा था इस दुनिया से न्यारा। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा था इस दुनिया से न्यारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी हरदम भाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी हरदम भाग बहारा। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा। दुख सुख में धीरज धरता कभी प्रेम प्रकाश न घटता। दुख सुख में धीरज धरता कभी प्रेम प्रकाश न घटता। बुरे भले का साक्षी नित राम रमैया रटता था। बुरे भले का साथी नित राम रमैया रटता। भले चोर मिले या साधु था सबको देता सहारा। भले चोर मिले या साधु था सबको देता सहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम भाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम भाग बहारा। चल रही थी सब कुटियाएं तो भी किसको दीन दुहाई। चल रही थी सब कुटियाएं फिर भी किसको दीन दुहाई। गम खा कर हंसते रहते कहते थे राम रजाई। गम खा कर हंसते रहते कहते थे राम रजाई। हो एक मन एक मस्ती में गाया गुण लेकर एक तारा। हो एक मन एक मस्ती में गाया गुण लेकर एक तारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम भाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम भाग बहारा। बनी अमरापुर आनंद की तो भी आप कुटिया में रहते। बनी अमरापुर आनंद की तो भी आप कुटिया में रहते। व्यवहार आहार अलपता कभी बड़ा नया आपको कहते। व्यवहार आहार अलपता
स्वामी सर्वानंद भी अमर है, लला नारायण ने पुकारा। स्वामी सर्वानंद भी अमर है, लला नारायण ने पुकारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी तारतम भाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी तारतम भाग बहारा। स्वामी देव राम जी प्यारा, इस दुनिया से न्यारा। स्वामी देव राम जी प्यारा, इस दुनिया से न्यारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी तारतम भाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी तारतम भाग बहारा। जो सदगुरु महाराज ने ब्रह्म दर्शनी में ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताए, वो सभी सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज में खुद में विद्यमान हैं। कितनी गहरी बातें लाला नारायण जी बता रहे हैं। स्वामी टेऊराम जी प्यारा था इस दुनिया से न्यारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। एवरग्रीन, हमेशा ही आनंद में, दुख सुख में धीरज धरता। कभी प्रेम प्रकाश न घटता, न प्रेम घटता न प्रकाश घटता। प्रेम मन प्रेम, प्रकाश मन ज्ञान, न ज्ञान घटता न उनकी भक्ति घटती। था बुरे भले का साथी, नित राम रमैया रटता। भले चोर मिले या साधु, कई चोरों के मिसाल मिलते हैं, हमारा चौकीदार बना दिए। स्वामी स्वयं प्रकाश जी महाराज बताते थे, चोर को वो जूते लेकर के जा रहा था, उसको चौकीदार बनाया। एक और प्रसंग आता है, एक और रहमान करके, उसको भी ऐसी दया कृपा करके महाराज साधु बना देते हैं। संत पीछे तो सो दुराचारो, भगवान का जैसे ना हुक्म है कि कोट विप्रवद लागे जाहू, आवे शरण तजमो नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोट अग्नाशय तबहि। महाराज वो चोर हो या साधु हो, वो सबको सहारा देते थे। जल रही थी सब कोटियाएं, तो भी किसको दीन दुहाई। गम खाकर हंसते रहते, कहते थे राम रजाई। वो एक मन एक मस्ती में, कया गुण लेकर एक तारा। एक तारा, एक की ही तार थी, एक परमात्मा की ही तार थी, बस एक तारा। एक तारा कैसे लिया ये भी आप जानते होंगे। खुद मजदूरी करके, ईंटें उठा करके और एक तारे के लिए पैसे इकट्ठे करके एक तारा खरीद करके ले आए। बनी अमरापुर आनंद की, तो भी आप कुटा में रहते। व्यवहार आहार अलग था, कभी बड़ा न आपको कहते। वो सबसे पहले उठकर था सबका करता सुधारा। गुरु महाराज जी बताते थे, तीसरी पातशाही जी महाराज, हमने कभी नहीं देखा सदगुरु साईं टेऊराम महाराज को सोते हुए। सबको आराम करवा के उसके बाद में कुटिया में जाते, सब सोते ही रहते। सदगुरु टेऊराम जी महाराज डंडा लेकर के सबका सुधार करते कि उठो भाई उठो। और यहाँ तक कि जो उठने में आलस करे उसको कहते, बाबा आपने उठने में आलस करिए, सूरज निकल गया है, आज आपको रोटी एक टाइम की मिलेगी। और अपने आपको लाइन पे लाने के लिए 50 तसले रेती के आपको एक्स्ट्रा उठाने होंगे। हाँ, ऐसे सबका सुधार किया महाराज ने। स्वामी टेऊराम अमर है, कोई अमर चरित्र कहानी है। अमरापुर भी अमर ये, और अमरापुर की निशानी। स्वामी सर्वानंद भी अमर है,
लाला नारायण ने पुकारा। सतगुरु सर्वानंद महाराज भी ज्यों जल में जल आन खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समान। सतगुरु सर्वानंद महाराज भी वही नूर होकर के जगत में चमके। सतगुरु टेऊ राम की ज्योति स्वामी सर्वानंद में समाई। वही हस्ती, वही भक्ति, वही शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। तो ऐसे समर्थ सदगुरु मिले हैं, बहु भाग्य हैं हमारे। बस उनका बताया हुआ मार्ग पकड़ें, जैसे उन्होंने जो देशना दी है वो चलना हमारा धर्म है, और चलेंगे तो हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। भूल चूक की माफ़ी। और शांति शांति शांति।